Ne? Selam. Ne yapayım? Fotoğraf ister misiniz? Evet. Telefonda ne saklayabilirim? Yüksek konuşun. Thank you very much. Thank you very Hayırlı much. yolculuklar. Allah korusun her şeyden. Allah'a emanet ol. Okay. शुक्रान çok Şükran. Çok çok şükran. teşekkür. Çok teşekkür. Benden de. शुक्रान शुक्रान Benden de şükran. जुमाली डिस्ट्रिक्ट में तो हम लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसा लग रहा है कि पूरा जो है ना बुरसा शहर जो है वो इधर ही आ गया। ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और यहाँ पर इतना जो है ना चाय कॉफ़ी के रेस्टोरेंट नहीं, ये कुछ पूछिए मत, जो सारे घर थे उन सब में जो है ना कोई ना कोई शॉप, कोई पुरानी चीज़ें बिक रही हैं, पुरानी नहीं लोकल चीज़ें बिक रही हैं, सोवेनिर्स या फिर होटल्स या कैफ़े, इस तरीके की चीज़ें बन रही हैं। तो हमारा उल्लू जामी का जो टूर है वो भी हमने ख़त्म कर लिया है। कि ये दो बड़ी हिस्टोरिक साइट्स हैं बुरसा की, ये हमने कवर कर लिए हैं। अब आगे देखते हैं कहाँ जाना है, देखते हैं ये क्या बोलता है, मुझे बताएगा कि जाना है नहीं जाना है। बातचीत करते हैं इस बंदे से, फिर देखते हैं होटल जाएंगे या अभी कहीं और भी जाएंगे। तो उल्लू जामी से निकलकर अब हमारी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन होने वाली है उसका नाम है जुमाली खिजिक। तो मैं खुद जो है मोबाइल में देख के बोल रहा हूँ, ये नाम थोड़ा सा टर्किश है तो अच्छे से प्रोनाउंस नहीं हो रहा है। जुमाली खिजिक नाम है और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का इसे दर्जा हासिल है इस जगह को। तो ओटोमन एम्पायर की इस्टेब्लिशमेंट या उसके फाउंडेशन से पहले से ये गांव लोकेटेड है और कहा जाता है कि उस्मान गाजी ने इस गांव को जो है बसाया था और जुमे के दिन जो है इस गांव को जो है काइंड ऑफ इसकी फाउंडेशन रखी गई थी, तो इसीलिए इसका नाम जो है जुमाली खिजिक दिया गया है। और जो यहाँ का सबसे ऊंचा माउंटेन उलूदाग जो इस एरिया में है उसके फुट हिल्स में ये माउंटेन जो है ना ये विलेज लोकेटेड है। और ओटोमन पीरियड के टाइम की आज से तकरीबन 700 साल पहले की चीज़ें भी यहाँ पर जो है ना मौजूद हैं, देखने को मिल जाती हैं। एक हिस्टोरिकल साइट है, इसीलिए इसको यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है ना रखा हुआ है प्रिजर्व करने के लिए। तो रास्ता देख के लग रहा है कि जो है किसी गांव में बिल्कुल जा रहे हैं। सिंगल रूट हो गया है और चारों तरफ जो है ना आप देख सकते हैं पेड़ हैं, इधर भी ग्रीनरी इधर भी, और सामने जो है मैजेस्टिक उलूदाग माउंटेन काफ़ी ऊंचाई पर है। तो ये सामने माउंटेन नज़र आ रहा है, यही उलूदाग माउंटेन है। और रास्ते से लग रहा है कि बाकायदा इसकी तलहटी, इसका जो फुट हिल है उसी में हम जा रहे हैं। पहुंच गए हैं जुमाली खिजिक विलेज में। यहाँ से थोड़ा आई थिंक अंदर वॉक करके जाना पड़ेगा, पार्किंग जो है यहीं पर करनी पड़ेगी। तो ये पार्क हमने कर दी है टैक्सी, और यहाँ से देखते हैं आगे किधर जाना है। तो जहाँ हमने कार पार्क की थी वहाँ से हमें जो है तकरीबन 500 मीटर आगे पैदल चलकर जाना है। और अच्छा हुआ हमने पीछे ही पार्क कर दी, क्योंकि यहाँ पे जो है पार्किंग का बहुत मसला है। और आप देख सकते हो ना बड़ी लंबी लाइन है गाड़ियों की, आगे तक जो है ना धीरे धीरे करके जा रही है। तो 500 मीटर पैदल चलने में कोई हर्ज नहीं है। पैदल चल के आराम से पहुंच जाएंगे और पार्किंग का भी कोई मसला नहीं है, टाइम भी बर्बाद नहीं है। जुमाली डिस्ट्रिक्ट में तो हम लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसा लग रहा है कि पूरा जो है ना बुरसा शहर जो है वो इधर ही आ गया। ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। Çay, kahve, gözleme, kahvaltı, buyurun. कितनी क्राउड है यहाँ। और
हमारे ड्राइवर साहब बता रहे हैं ये इस वजह से क्योंकि छुट्टी है यहाँ पर, छुट्टी का दिन है, ये आज सैटरडे है, तो बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। और इस वक्त ये हम जहाँ वॉक कर रहे हैं, ये जो गलियाँ आप देख रहे हो, ये काइंड ऑफ इसी तरह की जो है ना, आज से 600-700 साल पहले जब ये गांव बसाया गया होगा तब भी जो है ना इसी तरीके की गलियाँ रही होंगी। ये जो सारे घर आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये उस ज़माने में भी जो है, अभी तो थोड़ा बहुत इनका मेंटेनेंस ज़रूर किया गया हुआ, लेकिन इनका जो आर्किटेक्चर है, जो स्टाइल है, वो एक तरीके से जो है आज से 600-700 साल पहले तक का है। ये कोई जो है ना पुराने ज़माने का उसी टाइम का घर है, इसमें अंदर जाते हैं। Eski falan. तो ये जो है ना जिस जगह पे अभी हम मौजूद हैं, तो ये आप देख सकते हैं, इसमें थोड़ी बहुत मरम्मत की गई, लेकिन इसका जो पूरा आर्किटेक्चर है आज से 600-700 साल पहले जो जिस स्टाइल में घर बनते थे ओटोमन एम्पायर में, ये उसी स्टाइल में बना हुआ है। नीचे ये पत्थर लगे हुए हैं, लकड़ी का काम भी किया गया हुआ है, छत जो है ऊपर लकड़ी की है, ये स्टेयर्स जो हैं ऊपर के लिए गई हैं। आपने देखा होगा ओटोमन जो सीरीज है ओस्मान और अरतुगरुल की, उसमें भी जो घर हैं, कुछ बहुत सारे घर जो है ना बाद में लकड़ी के बनने लगे, वो लोग टेंट से निकल के इस तरीके के लकड़ी के घरों में आने लगे थे, तो ये उसी स्टाइल का है। ये सामने जो है यहाँ बैठने का है। यहाँ से देखिए, ये जो है ना, थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ, सामने ये पूरा स्टाइल जो है ना 600-700 साल पुराना जो आर्किटेक्चर है उसका इस तरीके के घर जो है ना गांव में लोगों के होते थे यहाँ पर। ये देखिए, चलें थोड़ा आगे एक्सप्लोर करते हैं अगर कुछ अभी नहीं। तो ये देख सकते हैं, अगर मैं नज़दीक से ही दीवारें दिखाऊं इन घरों की, तो ये जो है ना सब पत्थर की बनी हुई हैं और मिट्टी और उसका गारा बना के इन पत्थर को जो है ना जोड़ दिया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ डैमेज हुआ होगा शायद, तो आई थिंक उसकी मरम्मत के लिए जो है ना ये लकड़ी की चीज़ें जो है ना लगा दी गई हैं ऊपर। तो ये सारे घर जो है ना उसी ज़माने के हिसाब से जो है ना बने हुए, थोड़ा थोड़ा इनमें टाइम के साथ जो है बदलाव किया गया है। आगे चलते हैं, देखते हैं। Taş evi. Taş evi diyorlar. O da olmayı. Orada ya. Yerleri de çek. Yerleri de taşla. Dikkat et. Evet, Şirin Bahçe'me hoş geldiniz. Buyurun, çocuklar için oyun parkımız ve tavşanlarımız var. Sahip kahve, gözleme. और यहाँ पर इतना जो है ना चाय कॉफ़ी के रेस्टोरेंट नहीं, ये कुछ पूछिए मत, जो सारे घर थे उन सब में जो है ना कोई शॉप, कोई पुरानी चीज़ें बिक रही हैं, पुरानी लोकल चीज़ें बिक रही हैं, जिससे बनारस
या फिर होटल्स या कैफ़े, इस तरीके की चीज़ें बन गई हैं। इस वक्त ये गांव नहीं, ये बन गया है एक बहुत बड़ी मार्केट और जितने भी घर यहाँ पर हैं या जो भी बिल्डिंग्स, ऑफिशियल बिल्डिंग्स रही हुई थी होने में, आज वो जो सारी की सारी जो है ना, उसमें चाय, कॉफ़ी, कहवा, बच्चों के खिलौने, कपड़े, सारी चीज़ें जो है ना वो इन विलेजेस में एक्चुअली जो है ना अभी रख हुई हैं। तो धूप बहुत ज़्यादा पड़ रही है और सरप्राइजिंगली थोड़ा सा गर्मी यहाँ पर ज़्यादा है, पता नहीं भीड़ की वजह से या दोपहर हो गई है इस वजह से। पूरा जो विलेज है एक लाइक अभी बहुत बड़ी मार्केट में जो है ना कन्वर्ट हो गया। पुराने स्टाइल के सारे घर हैं, लेकिन आपको यहाँ पे चाय, कहवा, कपड़े, बच्चों के खिलौने, खाने पीने की चीज़ें, पुराने ज़माने की चीज़ें, बहुत कुछ जो है ना यहाँ पे बिक रहा है। और ऑलमोस्ट लाइक हर एक घर का यही हाल है, सबके आगे या अंदर जो है ना वो इस तरीके की दुकानें बन गई हैं। और यहाँ पर आपको इतने जो है ना जो टर्किश आइसक्रीम वाले जो वेंडर हैं, उनकी भी कमी नहीं है, आपको बहुत मिल जाएंगे। तो एक अगर आपको जो है ना लोकल चीज़ें चाहिए हैं तुर्की से ख़रीदनी है, कपड़े से लेके बर्तन तक, कोई भी चीज़, खाने पीने की चीज़ें, कपड़े से लेकर खाने पीने की चीज़ें, कोई भी चीज़ चाहिए तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस बुरसा में। यहाँ पर आप आओ, खाओ पियो और चीज़ें वगैरह भी खरीदो, सब कुछ है यहाँ पर मौजूद। और एक आपको जो है ना लोकल ओटोमन स्टाइल के विलेज में वो सारी चीज़ें जो हैं देखने को मिलेंगी, उसका भी आपको एक एक्सपीरियंस रहेगा कि विलेज जो है कैसे होते थे उस ज़माने में। सारे लोग जो है ना, जितने भी दुकानदार हैं, अपनी दुकानों के आगे खड़े होकर, लेडीज़ भी हैं, जेंट्स भी हैं, सब जो है जो भी टूरिस्ट यहाँ पर आए हुए हैं उनको बुला रहे हैं तुर्किश ज़बान में कुछ कह के। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर मतलब सारे लोकल लोग हैं। मुझे तो कोई भी अभी एक ऐसा बंदा नहीं दिखा है जो तुर्की ज़बान से कोई अलग ज़बान बोल रहा हो, ना अपनी साइड का इंडियन सब कॉन्टिनेंट से, ना ही मतलब कहीं यूरोपियन साइड से कोई और लोग होंगे। आप पहचान जाते हो अगर वो लोग जो है ना कुछ अलग ही भाषा बोल रहे होते हैं, कुछ अलग ही जगह, लेकिन यहाँ पर जो है ना कोई भी नहीं है अभी भी। तो ये शायद जो जगह है वो लोकल्स के बीच ज़्यादा फेमस है और बाकी टूरिस्ट को या तो पता नहीं है या फिर कोई खास लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता होगा यहाँ पर वो बुलाने में। जगह जो है बहुत बड़ी है ये, और कम से कम जो है ना पूरा घूमने के लिए आपको आधा एक घंटा चाहिए। Ona nasıl bir şey? Köyün delisi. तो अभी जो है हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि अभी चलें यहाँ से, क्योंकि आई थिंक पूरा तो नहीं, ऑलमोस्ट जो भी था बाकी पूरा विलेज वैसे ही सेम ही स्टाइल में सारी चीज़ें हैं। आप एक दो गली में भी घूम लेंगे तो आप समझ जाएंगे कैसे जो है ना घर वगैरह हुआ करते हैं। तो यही है कि हमने पूरे में तो नहीं घूमने क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, सारी गलियाँ फिर बाकी एक जैसी ही हैं। तो हमने दो चार गलियाँ कवर की और अब यहाँ से जो है निकलते हैं। अभी देखते हैं ये हजरत कहाँ लेके जाते हैं, नहीं लेके जाते हैं, कुछ पता नहीं है।
देखते हैं क्या है, गाड़ी में बैठ के ही बताएंगे। और यहाँ सामने से देखिए ये विलेज जो है ना, थोड़ा सा आपको पहाड़ के ऊपर चढ़ना पड़ता है आगे। तो ये गाड़ियाँ जो है ना सारी ऊपर को जा रही हैं। कार जो है आपकी अंदर तक आ सकती है, लेकिन बहुत क्राउडेड है, टाइम लग जाएगा। बेहतर ये है कि आप वॉक करके जो है ना आ जाएं, कार अपनी वहीं नीचे छोड़ दें, क्योंकि बाद में यहाँ तक आने में भी टाइम लगेगा और यहाँ से जो है ना वापस जाने में भी टाइम लगेगा। ये बहुत क्राउडेड जगह है। कल जितना जो है ना, कल जितना कम क्राउड हमें देखने को मिला था सऊद और ग्लेशियर में, मतलब सोना पड़ा था, हार्डली वहाँ कोई बंदा था, उसकी सारी कसर जो है यहाँ आकर पूरी हो गई है और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्राउड है। ये देखिए एक गाड़ी यहाँ पे लदी खड़ी है, रास्पबेरी जैसे शहतूत हमारे साइड में जो है ना बोला जाता है। तो ये पूरी जो है ना एक हमारी तरफ जो कहते हैं ना जैसे छोटा हाथी टाइप की गाड़ी जो है ना वो भरी हुई पड़ी है यहाँ पे। कहा जाता है इसी विलेज में जो है इंटरनेशनल रास्पबेरी फेस्टिवल भी होता है जून के ही महीने में। मुझे नहीं पता एग्जैक्ट उसकी डेट क्या होती है, लेकिन जून के महीने में वो फेस्टिवल जो है ना यहाँ पर होता है। और खेती बाड़ी बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि गाँव है तो खेती बाड़ी बहुत ज़्यादा होती है। और एक तरीके से भी एक हिस्टोरिकल साइट भी बन गया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, सारी चीज़ें हैं तो डेवलप हो रहा है टूरिस्ट के हिसाब से, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। फाइनली हम लोग अपना जुमाली खिजी का जो टूर है वो कंप्लीट करके जा रहे हैं। अभी और कहीं नहीं जाना है, अभी हो गया ये टूर फिनिश इनके साथ। और मैं जा रहा हूँ अभी होटल, क्योंकि थोड़ी थकावट भी हो रही है। सुबह हम लोग वहाँ से 7 बजे निकले थे और ऑलमोस्ट अभी टाइम जो है 1 से ऊपर हो गया है, दोपहर के 1 से ज़्यादा बज चुके हैं, 1 या सवा या 1:30 कुछ इस तरीके से टाइम हो चुका है। तो अभी चलते हैं होटल में, थोड़ी देर आराम करते हैं और देखते हैं कि और क्या जगहें हैं बुरसा में जहाँ जा सकते हैं। फिलहाल बकीर उस्तन उनको तो अभी मैं बाय बाय कह दूँगा, बाय बाय। और वो चले जाएंगे वापस बलेचिक। और कल फिर मैं जो है देखूँगा, मैं हो सकता है यहाँ पे लोकल जो ट्रांसपोर्ट है वो यूज़ करूँ, कोई लोकल टैक्सी ले लूँ, या देखते हैं पहले तो देखते हैं कहाँ जाना है, उसकी थोड़ी सी प्लानिंग करते हैं। और एक जगह तो कंफर्म है मेरे दिमाग में, उलुदा माउंटेन, वहाँ तो जाना ही है, तो वो तो है। और वहाँ जाने के लिए भी किसी की ज़रूरत नहीं, टेलीफेरिक से जा सकते हैं, वो तो है ही। और देखते हैं 2-3 जगह ढूंढते हैं। कल हमारे पास क्योंकि पूरा दिन है तो कई और जगहें भी यहाँ पे कवर कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर कोई थोड़ा 20-25 किलोमीटर दूर भी हुई तो वहाँ भी जा सकते हैं। फिलहाल लेकिन अभी होटल में चेक इन करते हैं और थोड़ा सा आराम करते हैं। Thank you very much. थैंक यू वेरी Hayırlı मच। yolculuklar. Allah korusun her şeyden. Allah'a emanet ol. ओके, शुक्रान, Şükran. Çok çok şükran. तशक्कुर, Çok teşekkür. Benden de. शुक्रान शुक्रान। Benden de şükran. तो अभी जो है हम होटल अपने पहुंच गए हैं और शुक्रिया बकीर Bir उस्तून daha का। gelirsen bana uğra ararsın. Alo dersin bana, alırım ben seni. Merak etme. शायद वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारे साथ साथ मैंने भी चीज़ें जो है ना देख ली, बुरसा है और 1-2 चीज़ें उन्होंने भी देख ली। काफ़ी सारे वीडियोस वगैरह बना रहे थे, अपनी बेटी को जो है ना वो भेज रहे थे, तो उन्होंने भी शायद ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल अभी उनको जो है खुदा हाफिज़ बाय बाय बोलते हैं और होटल चलते हैं, आराम करते हैं और देखते हैं फिर आगे का प्लान। तो बहुत शुक्रिया Şükran. बकीर उस्तून, Evet. इंशाल्लाह İnşallah. विल मीट अगेन। Ciddi eve gelirsem seni bulurum. Yes. Alo derim sana. Okay, okay. ये शायद ये कह रहे हैं कि जब मैं जद्दा आऊँगा या सऊदी आऊँगा तो Aynen. बातचीत करूँगा। मैंने कहा ठीक है, आ जाओ। शुक्रान। Şükran şükran. Hadi Allah'a emanet ol. ये सामने जो है ना अपना होटल है, ग्रैंड हैकल होटल, इसमें देखते हैं, चेक इन करते हैं।